सिंपल पास्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट करेंगे। गॉट इट? तो फर्स्टली हमें बात करनी है कॉन्टिन्यूअस पे कि कॉन्टिन्यूअस क्या है। जब भी कोई काम प्रोग्रेस में दिखाया जाए, जब भी कोई काम प्रोग्रेस में यानी कि राह में दिखाया जाए तो उसे कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। क्योंकि वो पास्ट का है, क्योंकि वो बीता हुआ कल है, तो इसलिए इसके साथ लग जाएगा था। तो जहाँ पर भी रहा था की बात हो रही है तो वहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है? किसके लिए बेटा? जो भूतकाल में किसी काम को समय पर चल रहा था बताया जाए उसे क्या बोलते हैं? हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। गॉट इट? होप सो समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ना है। अब आता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। आखिर स्ट्रक्चर क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, किस तरीके से हमें लिखना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। ठीक है? तो स्ट्रक्चर क्या है बेटा? स्ट्रक्चर हम जैसे कि हम 6 स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, 6 फॉर्म कंप्लीट करते हैं अपना, है ना? तो इसे भी 6 फॉर्म में ही करेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरो प्लस नेगेटिव, फिर डबल इंटेरो, फिर डबल इंटेरो प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव जैसे कि सब्जेक्ट वॉज वर्ब, और इसमें जो खास है वो अहकाम में खास क्या है बेटा कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जुड़ेगी। वर्ब के साथ हर चीज में आईएनजी फॉर्म जुड़ेगी ही जुड़ेगी। ठीक है? एग्जाम्पल, हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं बेटा? एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। तो अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूँ 6 फॉर्म में तो आई वॉज आ जाएगा, आई वॉज रीडिंग, है ना? और पूरा का पूरा वही अ बुक, रीडिंग अ बुक, और फिर आएगा आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, है ना? तो ये हो गया नेगेटिव। वॉज आई, क्या मैं किताब पढ़ रहा था? ये हो गया इंटेरोगेटिव। वॉज आई नॉट, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था? ये हो गया इंटेरो प्लस नेगेटिव। फिर आएगा मैं किताब कैसे पढ़ रहा था? हाउ वॉज आई। फिर आएगा मैं किताब कैसे नहीं पढ़ रहा था? हाउ वॉज आई नॉट, हाउ वॉज आई नॉट। तो ये हो गया 6 फॉर्म। क्या हो गया? ये 6 फॉर्म हो गई। ठीक है? इस तरीके से हम ईच सेंटेंस की 6 फॉर्म कंप्लीट करेंगे। चलो अब मुझे बताओ, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, उसको कैसे करेंगे? दे वर प्लेइंग फुटबॉल, उसे कैसे कंप्लीट करेंगे? हाँ, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, फिर वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। देन आफ्टर दिस आपको इसके बाद ये कंप्लीट शी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, इसे भी आपने बताना है। वर यू स्लीपिंग, इसका भी आपने, जैसे मैंने बोला शी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, इसका आप पहले अफर्मेटिव बनाओ वापस। तो क्या आएगा इसका अफर्मेटिव? अफर्मेटिव आएगा कि शी वॉज वॉचिंग टीवी, वेरी गुड, वॉचिंग, फिर यहाँ पर नेगेटिव, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसी वर यू स्लीपिंग के लिए आएगा यू वर स्लीपिंग, पहले यू वर स्लीपिंग, फिर यू वर नॉट स्लीपिंग, फिर वर यू स्लीपिंग, फिर वर यू नॉट स्लीपिंग। ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है? गॉट इट? इसका आपने 4 के 4 सेंटेंस जो एग्जाम्पल्स के उसे भी आपने 6 फॉर्म में कन्वर्ट करने। अब इसके बाद आते हैं क्या बेटा? इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर? आते हैं डबल क्लोजेस पर। किस पर आते हैं? डबल क्लोजेस पर। डबल क्लोजेस में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि क्या होता है डबल क्लोजेस में, या तो सो लगता है अफर्मेटिव में या फिर नॉर लगता है नेगेटिव में, है ना? ये हम बता चुके थे। अफर्मेटिव में क्या लगेगा? सो लगेगा। खास क्या है? सो है। जैसे कि आई वॉज रीडिंग बुक, सो वॉज शी, यानी कि मैं बुक पढ़ रहा था और वह भी। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, सो वर वी, है ना? वह फुटबॉल खेल रहे थे और हम भी, है ना? ये तो हो गया आपका क्या? अफर्मेटिव हो गया। इसके अलावा नेगेटिव आता है। नेगेटिव अब तो इजी इसलिए लग रहे होंगे आपको क्योंकि हम ऑलरेडी ये प्रेजेंट में भी कर चुके हैं, पास्ट में भी कर चुके हैं, है ना? पास्ट का वो रह रहा है हमारे कॉन्टिन्यूस वाला, तो कॉन्टिन्यूस में कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। आई वॉज नॉट रीडिंग बुक, नॉर वॉज शी, है ना? और ही वॉज नॉट स्लीपिंग, नीदर
या फिर नॉट भी लगा सकते हो आप। यहाँ पे आप नॉर लिखोगे, नीदर नहीं लिखोगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? नॉर, ठीक है। नॉर वॉज आई, ठीक, समझ में आ गई। इसके अलावा हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। क्या शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है उसका आंसर हम कैसे देंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे, तो या तो मैं यस बोलूँगी, अगर मैं यस बोलूँगी तो मैं बोलूँगी आई वॉज, और अगर मुझे बोलना होगा नो तो मैं बोलूँगी नो आई वॉज नॉट। समझ में आ गई। तो ये है वॉज शी स्लीपिंग, यस शी वॉज, नो शी वॉज नॉट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। गॉट इट? होप सो आ गया वो समझ। देन आते हैं एक मिनट, ठीक है, डबल क्लोजेस एंड देन अफर्मेटिव, नेगेटिव, शॉर्ट आंसर्स। अब आते हैं क्वेश्चन टैग पर। वेट 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 वेट, इट्स नॉट, ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वॉज। हाँ यहाँ पर वॉज आएगा। आई थिंक ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं, मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पर आएगा वॉज, ना कि हैड आएगा, ठीक है। यहाँ वॉज आएगा। ही वॉज फिनिश्ड वर्क, तो यहाँ आएगा वॉजेंट। क्या आएगा यहाँ पर? वॉजेंट ही। दे हैड नॉट नहीं, दे वर नॉट, दे वर नॉट सीन द मूवी, है ना। और फिनिशिंग आएगा, वे अपना काम फिनिश नहीं कर रहे थे, फिनिशिंग, ठीक है, वर्क। एंड दे वर नॉट सीइंग, है ना, सीइंग द मूवी, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा वॉरेंट दे, ठीक, समझ में आ गई। तो वह मूवी नहीं देख रहे थे, क्या देख रहे थे, ठीक है। मैंने खाना खा लिया, बताओ अब इसकी प्रैक्टिस करो। मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया था, खा लिया था या था, तो आई ईट नहीं, आई एट फूड। ये है सिंपल प्रेजेंट के, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट शुरू करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस के बाद।